जय हिंद मित्रों, आज हम गोले दर्पण से प्रतिबिंब बना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने गोले दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े थे। आज हम उन नियमों का उपयोग करते हुए प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। अवतल दर्पण से भी सीखेंगे, उत्तल दर्पण से भी सीखेंगे। जैसे कि आप देखते हो लड़के क्या करते हैं, उस एक सारणी होती है, उस सारणी को रटते हैं कि मैं प्रतिबिंब को कहाँ पे रखूँ तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ए पे रखूँगा तो वहाँ पे बनेगा। ऐसे रट के अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे एक सलाह है कि सिर्फ आप इन 4 नियमों को पढ़ लीजिए। जैसा कि मैं अभी वापस बताऊंगा, मेरे पिछली वीडियो मैंने उसको डिटेल से बताया था, एक बार मैं पुनः वापस बता दूंगा अभी आपको। आप इन 4 नियमों को यदि पढ़ लेते हो तो ना तो आपको लेंस में सारणी रटनी पड़ेगी और ना ही दर्पण में सारणी रटनी पड़ेगी। आप जिंदगी भर उन नियमों को भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं। मैं एक बार पुनः आपको वापस नियम बता देता हूं 4 कौन कौन से, फिर प्रतिबिंब बनना सीखेंगे। देखो जो पहला नियम था हमारा, पहला नियम यह था कि अवतल दर्पण के अंदर यदि प्रकाश की किरणें यदि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं। पहला नियम क्या था, यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो यहां पर क्या होता है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। देखिए यदि प्रकाश की किरणें क्या होती है, समांतर ऐसे आपतित होती है तो यहां से परावर्तन के पश्चात वो कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। नियम नंबर 1। नियम नंबर दूसरा कौन सा था, यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है, कहां से आपतित होती है, मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। यह था दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या था, यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है, वक्रता केंद्र से क्या होती है, आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो उसी रास्ते पर वापस चली जाती है। वक्रता केंद्र से आई है, परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से वापस जाएगी। चौथा नियम क्या था, यदि कोई प्रकाश की किरण तिर्यक आपतित होती है, ऐसे इस प्रकार तिर्यक आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो तिर्यकी वापस लौटती है। ये नियम थे हमारे 4। कौन कौन से थे, प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों नियम एक दूसरे के विपरीत हैं। तीसरा नियम था, यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है तो क्या करती है, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। चौथा नियम था, यदि प्रकाश की किरण तिर्यक आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात तिर्यकी वापस लौटती है। ये 4 नियम थे। अब देखो नियमों की पहला स्टार्ट करते हैं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना, अब देखिए क्या करना है आपको अवतल दर्पण बना लेना है। ये अवतल दर्पण बना लिया मैंने और ये इसकी मुख्य अक्ष बना दीजिए। इसका P है, यहाँ पर F है और यहाँ पर C है। एक बात का ध्यान रखना, ये दोनों की इनके बीच की जो दूरी है वो समान रखना, सही से बनेगा। अब आपको स्थितियां देखो, स्थितियां रटनी नहीं है। आपको क्या करना है, सर्वप्रथम क्या करना, वस्तु को कहाँ रखनी है, अनंत पर रखनी है। अनंत पर रखने के बाद धीरे धीरे वस्तु को आगे खिसकाते रहना, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम वस्तु को रखते हैं जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। अब देखो वस्तु कहां पे रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है। मान लीजिए आपकी वस्तु यहां पे पड़ी हुई है, ठीक है। ये वस्तु है, अनंत से वस्तु क्या होती है, बड़ी दिखती है, ठीक है। ये बड़ी है वस्तु, बहुत सारी किरणें आएगी अनंत से। जैसे ही अनंत पर रखी वस्तु है तो वस्तु के सिरों से क्या आएगी, यहां से किरणें आएगी, दोनों सिरों से ऐसे किरणें आएगी और दोनों किरणें देखो समांतर किरण आ रही है। अब आपको याद क्या रखना, अब आपको याद रखना है इन 4 में से 2 नियम कौन से भी यहां पर अप्लाई कर दीजिए। आप 4 में से 2 नियम यदि आप यहां पर लगा देते हो, ठीक है, तो आपको क्या हो जाता है, आपका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। देखो कैसे, समांतर चल रही है किरण, इसमें तो देखो एक नियम से काम हो जाएगा। समांतर चल रही किरण, अब आपको पहला नियम याद करना। देखो पहला नियम देखो क्या था, समांतर चलने वाली किरण कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो इसको गुजार दीजिए मुख्य फोकस से होकर। ये मुख्य फोकस होकर चली गई। ये भी समांतर है तो इसको भी मुख्य फोकस से होकर गुजार दीजिए। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, परावर्तन के पश्चात किरणें जहां पर मिलती है वही वस्तु का प्रतिबिंब होगा। अब देखिए यहां पर दोनों किरणों का प्रतिबिंब हो गया, परावर्तन हो गया। अब यहां से दोनों किरणें जाएगी तो कहां पर मिलेगी, अब देखो F पर मिल रही है। कहां पर मिल रही है, F पर मिल रही है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बना, F पर बना। तो अब स्थिति कैसे लिखनी, देखो स्थिति में लिखनी है जहां पर भी प्रतिबिंब बना वो लिख दीजिए। कहां पर बना, मुख्य फोकस पर। कहां पे बना, मुख्य फोकस पर,
ठीक है। अब कैसा बना, आपको कैसा दिख रहा, देखो बिंदुनुमा आकृति कैसी हो जाएगी, आकृति बिंदुनुमा, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जो प्रतिबिंब, ठीक है, इससे इधर इधर बनेंगे वो वास्तविक और उल्टे बनेंगे। कैसे बनेंगे, वास्तविक और उल्टे बनेंगे। तो लिख दीजिए कैसा बना, वास्तविक वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा देखो, अब आपको क्या करना है, वस्तु यहां पे, अब वस्तु को धीरे धीरे इधर खसकाते जाइए, ठीक है। वापस में बना देता हूं, देखो दूसरी स्थिति बना दिया, अवतल दर्पण बना लीजिए, ये इसकी मुख्य अक्ष है, यहां पर F है, यहां पर C है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, वस्तु को C से परे रखूंगा, मतलब C से इधर रखूंगा। यहां पर मान लीजिए आपकी वस्तु है, ये वस्तु है, वस्तु का नाम है A और B, वस्तु यहां पर रखी हुई है, ठीक है, ये वस्तु है, इसका नाम है A और B। अब आपको क्या करना है, इन चार में से दो नियम को अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो वस्तु, पहली किरण कहां से आएगी, एक तो आपको क्या करना है, इस किरण को समांतरी गुजारना है, एक किरण को, तो ठीक है, ये समांतर है, पहला नियम अप्लाई हो रहा है। समांतर चलने वाली किरण कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ये मुख्य फोकस से होकर आप गुजार दीजिए इसको, ठीक है। वस्तु कहां पे रखी हुई है, सी से परे रखी हुई है, वस्तु कहां है, सी से परे, वस्तु कहां पे है, सी से परे, सी से परे का मतलब सी से थोड़ी इधर, ठीक है, पहला नियम। अब दूसरा नियम आपको क्या करना है, आप चाहो तो सी से, देखो ये लगा सकते हो, आप चाहो तो ये नियम लगा सकते हो, आप चाहो तो ये नियम लगा सकते हो, तीनों में से कोई भी नियम यहां पर अप्लाई कर दीजिए, आपका वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। देखो मैं ये वाला अप्लाई कर रहा हूं, दूसरा नियम, दूसरा नियम है, कहां से जा रहा है, मुख्य फोकस होकर आपतित हो रही है, तो किरण को मुख्य फोकस से होकर आपतित करवाइए, आपतित हो गई, एकदम सीधी होनी चाहिए तो ही आपका प्रतिबिंब सही बनेगा, अन्यथा प्रतिबिंब सही नहीं बनेगा, ठीक है। यह हो रही है आपतित, अब यहां से आपतित हो रही है, परावर्तन के पश्चात ये कहां से जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है, ये समांतर हो गई। अब देखो जहां पर किरणें मिलती हैं, यहां परावर्तन के पश्चात, याद रखना ऐसे तो यहां पर भी मिल रही है, लेकिन परावर्तन के पश्चात इतना याद रखना, परावर्तन के पश्चात किरणें जहां पर भी मिलेगी वही वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है। अब यहां पर मिल रही है तो यहां पर बनाओ प्रतिबिंब, बना लिया, देखो यहां पर बना दिया हमने। अब रटने की आवश्यकता नहीं है, देखिए स्थिति लिखो, स्थिति कहां पे बन रहा है, आप खुद बता दीजिए कहां पे बन रहा है, देखो C और F के बीच में बन रहा है, C और F के बीच में, स्थिति लिखो C तथा F के बीच, C तथा F के बीच कैसा बन रहा, देखिए वस्तु इतनी बड़ी है, आपको थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो वस्तु से छोटा, आकार क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा वस्तु से छोटा, कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा। अब देख लीजिए, अब वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा। मैंने अभी बताया कि जब इधर, ठीक है, इस तरफ सभी प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, वास्तविक बनेंगे, दर्पण के पीछे कैसे बनेंगे, आभासी बनेंगे। अब इधर बन रहा है तो देखिए कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक तथा, अब देखो ये तीर का निशान कहां पे, ऊपर की ओर, यहां पर किधर है, नीचे की ओर, तो देखो यहां पर A डैश B डैश कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। ये दो स्थिति हो गई। अब आगे की स्थिति अब पढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो तीसरी स्थिति, तीसरी स्थिति में क्या है, वस्तु को आपको कहां पे रखना, देखिए सर्वप्रथम बना दीजिए अवतल दर्पण, इसकी मुख्य अक्ष यहां पे F, यहां पे C। अब हमने देखो C से परे तो रख दिया, अब कहां पे रखना बिंब को, अब बिंब को यहां पे रखना, वस्तु को यहां पे रखना C पर। जब वस्तु C पर हो, जब वस्तु कहां पे है, जब वस्तु C पर हो। अब ध्यान रखना, मैंने बताया था कि दो नियम लगाने, प्रथम नियम तो वही लगेगा, समांतर किरण, ये किरण कहां मुख्य अक्ष के क्या कर रही है, समांतर आपतित हो रही है, परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी,
ये पहला नियम। अब यहां पर लगाए दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है? मुख्य फोकस से आपतित होने वाली किरण, ये मुख्य फोकस होकर आपतित हो रही है, मुख्य फोकस से आपतित हो रही है। इसको थोड़ा सही से बना लीजिए। मुख्य फोकस से आपतित होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आप इसको लेकर जाइए ऐसे। जब इसको आप लेकर जाओगे तो आप देखोगे जो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहां पे बन रहा है? देखो यहां पर बन रहा है, सी पर ही बन रहा है। कहां पे बन रहा है? देखो सी पर ही बन रहा है। कैसा बन रहा है? वस्तु के बराबर बन रहा है। तो आप स्थिति लिख दीजिए। क्या है इसकी स्थिति? इसकी स्थिति है सी पर बनेगा, सी पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? सी पर बनेगा। आकार कैसा है इसका? आकार कैसा है? देखो वस्तु के बराबर देख लीजिए, नाम दे दीजिए ए बी, बी डैश ए डैश, उल्टा बन रहा देख ली, तीर का निशान नीचे है। ठीक है, आकार कैसा है? वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। देखो रटना नहीं, इसको देखकर लिखना। देखो सी पर बना तो सी पर लिख दिया, आकार देखो बराबर तो हमने बराबर लिख दिया। अब देखो प्रकृति कैसी है? वस्तु की प्रकृति, प्रकृति का मतलब आभासी एक वास्तविक है। अभी मैंने बताया इधर बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, ये वास्तविक। अब देखो कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है? ऐसा था नीचे की ओर बना तो उल्टा बना, वह उल्टी या उल्टा। ठीक है, ये बना लिया। अगली स्थिति की बात करें, चौथी स्थिति की। अब देखो आपको क्या करना है, एक काम करना, इतना याद रखना कि जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के पास लेकर आते रहेंगे, जैसे जैसे वस्तु को ऐसे दर्पण के पास लेकर आते रहेंगे, जो इसका प्रतिबिंब है अक्ष के नीचे ऐसे 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 दूर बनता जाएगा। इतना ध्यान रखना इसकी स्थितियों में। देखो यहां पर थी, अनंत पर थी तो यहां पर बना, सी से परे थी तो थोड़ा इधर बना, सी और एफ के बीच में बना। जब वस्तु सी पर थी तो सी पर बना। अब सी से थोड़ी आगे जाएगी तो कहां पर बनेगा? सी से थोड़ा दूर बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे वस्तु को पास दर्पण के पास में लाएंगे उसका प्रतिबिंब ये दर्पण से दूर होता जाएगा। इतना याद रखना। ठीक, बात करें तो वस्तु को कहां पे रखना? देखो यहां पर तो रख दी, अब इनके बीच में रखना, सी और एफ के बीच में। जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो, एफ के बीच हो, जब वस्तु सी और एफ के बीच में होती तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? दर्पण बना लीजिए, दर्पण बना दिया, इसका बना दीजिए एफ और यहां पर बना दीजिए एफ और सी। ठीक है, ये सी है। अब इतना याद रखना, जैसे जैसे आप वस्तु को दर्पण के पास लेकर आओगे उसका प्रतिबिंब उतना दूर दूर जाता रहेगा। ठीक है, अनंत पर थी तो ए पर बना, सी से परे थी तो सी और एफ के बीच में बना, सी पर थी तो सी पर ही बना। अब देखो सी और एफ के बीच में आ गई तो प्रतिबिंब उतना ही दूर जाएगा, तो ये क्या होगा? सी से इधर आ जाएगा। वो कैसे आएगा? देखो अब यहां पे रखो, वस्तु को यहां पे रख दिया, ए बी नाम दे दिया। अब पहली किरण को आपको वैसे ही गुजारना समांतर। कहां से गुजारना है? समांतरी गुजारना है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण कैसे आएगी? एफ से होकर आएगी। ये एफ से होकर आप गुजार दीजिए इसको। ठीक है, अब देखो दूसरा नियम, दूसरा नियम ये लगा दीजिए या फिर ये लगा दीजिए। सी वाला ये नहीं लगेगा क्योंकि वस्तु सी से देखो आगे आ गई है। दो नियम लगाना कोई भी। ये गई। ठीक है, एफ से आने वाली किरण कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? ये समांतर हो जाएगी। देखो वापस सीधा बना ला इसको। अब इसको समांतर गुजार दीजिए आप। अब देखो कहां से जा रही है? यहां पर मिल रहा, देखो। ठीक है, कहां मिल रही है? देखो परावर्तन के पश्चात जहां भी किरणें मिलती है वहां पर उसका आप प्रतिबिंब बना दीजिए। अब देखो कहां पर बन रहा, देखो पहले सी पर बन रहा था लेकिन अब देखो सी से परे हो गया, सी से थोड़ा इधर आ गया। ठीक है, तो स्थिति आप लिख दीजिए। स्थिति क्या है? स्थिति है सी से परे। ठीक है, आकार कैसा है? अब देखो आकार वस्तु से बड़ा हो गया। देखो पहले देखो बराबर था यहां पर, लेकिन अब क्या हो? देखो आकार आपको बड़ा दिख रहा, तो नाम दे दीजिए बी डैश ए डैश। आकार है वस्तु से बड़ा। प्रकृति कैसी है? प्रकृति देखो, प्रकृति का मतलब देखो ये वास्तविक है, आभासी है? अब वास्तविक है, वास्तविक
तथा उल्टा, उल्टा ही बन रहा है, ये देखो उल्टा बन रहा है। ठीक है, अब अगली स्थिति की बात करते हैं। देखो अगली स्थिति में क्या करना, वस्तु को कहां पे रखना है, एफ पर रखना है। जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु कहां पे हो, एफ पर हो। दर्पण बनाइए, ये दर्पण बना दिया, ए पी है, एफ है, ये इसका सी है। वस्तु को कहां पे रखना है, वस्तु को रखना है एफ पर। कहां पे रखना है, एफ पर रखना है। ये एफ पर रखी वस्तु का नाम है ए और बी। पहली किरण वही गुजारनी है आपको समांतर चलने वाली किरण कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष से होकर जाएगी। तो मुख्य अक्ष परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष से होकर जाती है। अब दूसरा नियम आपको क्या करना है, देखो ये वाला लगाना है। कहां लगाओ, तिर्यक वाला। देखो तिर्यक गुजारो आप, तिर्यक आपतित करो किरण, तिर्यक आपतित होने वाली किरण कहां से जाएगी, तिर्यक होकर जाती है। अब एक बात का ध्यान रखना, ये दोनों देखो किरणें क्या हो, समांतर चल रही है। अब इसको आप कितना भी आगे बढ़ाओगे, ये कहां पर मिलेगी, जाकर अनंत पर मिलेगी। कहां पर मिलेगी, अनंत पर मिलेगी। कब, जब वस्तु एफ पर हो। आप देख लीजिए दोनों नियम हमने लगाया। पहला समांतर था, मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। दूसरा नियम तिर्यक लगा, तिर्यक वाला लगाया, तिर्यक आपतित हो रही, तिर्यक की जा रही है, तो दोनों किरणें मिल ही नहीं रही है। अब जब मिलती नहीं है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, इसका मतलब ये वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर मिलेगा। इसको जब आगे बढ़ाते रहेंगे तो ये किस स्थान पर जाके मिलेगी, ये अनंत पर मिलेगी। तो हम कह सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, स्थिति कहां पर है, स्थिति है एफ पर बनेगा, एफ पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, एफ पर बनेगा। आकार कैसा होगा, आकार की बात करें तो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। आकार कैसा होगा, बहुत बड़ा। जब अनंत पर बनेगा तो आकार क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। कैसा, प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति होगी आपके वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, आपका वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब एफ और पी के बीच में रखना। देखो रखो, दर्पण बनाया, ये दर्पण, ये मुख्य अक्ष है, पी है, ये एफ है और ये आपका सी है। वस्तु को कहां पे रखना है, एफ और सी के बीच में, आप कहीं भी रख दीजिए। ठीक है, एफ और पी के बीच में। ठीक है, एफ और पी के बीच में रखा। अब आपको वही दो नियम लगाने, कोई भी दो नियम लगा दीजिए, आपका प्रतिबिंब बनेगा। पहला नियम लगा दीजिए वही समांतर वाली किरण। जब वस्तु किरण कैसे जा रही है, समांतर जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी, ये आपके गुजरेगी मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। देखो मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। अब दूसरा नियम, चाहे आप ये लगाओ चाहे आप ये लगाओ, कोई भी दो नियम लगाने हैं। तो देखो मैं तिर्यक वाला लगा रहा हूं। तिर्यक आपतित होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कैसे जाएगी, तिर्यक की जाती है, ये तिर्यक गई। अब आप देखोगे कि इसको अब कितना भी क्यों ना आगे बढ़ाए, ये मिलेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन किरणों को धीरे धीरे पीछे बढ़ाएंगे, ऐसे पीछे बढ़ाएंगे। जब दोनों किरणों को ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो एक स्थान आएगा जहां पर ये किरणें क्या हो जाएगी, एक स्थान आएगा, दोनों किरणें वहां पर मिल जाएगी। तो आप देखोगे कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बन रहा है। कहां पे बन रहा है, देखो दर्पण के पीछे बन रहा है। बस देखो हमने किरणों को आगे बढ़ाया, तो आगे बढ़ाने पर हमें पता चला कि दोनों किरणें आपस में क्या हो रही है, मिल रही है। तो इसका नाम दे दीजिए। देखो इसका नाम था ए और बी, तो ये भी क्या है, ए डैश बी डैश। अब आपने जो पीछे हमने 4 स्थिति पढ़ी थी, 5 स्थिति, उन 5 स्थिति से इसका प्रतिबिंब भिन्न बना। भिन्न कैसे बना, देखो यहां पर सभी का प्रतिबिंब दर्पण से इधर बन रहा था, लेकिन इसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बना। तो स्थिति क्या है, स्थिति की बात करें तो क्या है, दर्पण के पीछे। कहां पे बना, दर्पण के पीछे बना। ठीक है, अब देखो कैसा बन रहा है, देखो वस्तु इतनी सी है, आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा। आकार लिख दो, वस्तु से बड़ा। अब प्रकृति कैसे लिखोगे, देखो प्रकृति कैसे लिखोगे, देखो सीधा बन रहा है, ए बी यहां पे था, यहां पर ए डैश बी डैश, सीधा बन रहा है। एक तो सीधा बन रहा है, और जब दर्पण के पीछे बनता है तो कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा तथा आभासी। तो
तो दोस्तों ये थी 6 स्थितियां। आशा करता हूं आपकी 6 स्थितियां अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ऐसे कैसे हम क्या करेंगे, उत्तल दर्पण के जो प्रतिबिंब है अगले वीडियो में बनाएंगे, अगले लेक्चर में बनाएंगे। तो बने रहे मेरे साथ में और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को पहुंचाते रहे। जय हिंद दोस्तों।